रीवा जिले से, जहां के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला लगातार स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारने की बात करने का दावा करते हैं, लेकिन उनके वादे कितने कारगर साबित हो रहे हैं यह आप आए दिन देखते हैं। संजय गांधी अस्पताल, गांधी मेमोरियल सुपर स्पेशलिटी के साथ साथ आधा सैकड़ा निजी नर्सिंग होम रीवा शहर में संचालित है, जो जमकर आम जनता का खून चूस रहे हैं। निजी नर्सिंग होम संचालक तो फिल्म गब्बर के स्टाइल में मरीजों के साथ लूट कर रहे हैं, लेकिन इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है। आए दिन उनके ऊपर मनमानी फीस वसूलने और समय पर उपचार न करने के आरोप लगते रहे हैं। एक बार फिर बिहान हॉस्पिटल के संचालक राकेश पटेल पर गंभीर आरोप लगे हैं। दरअसल पीटीएस निवासी राम नरेश दुबे शुगर पेशेंट थे। अचानक उन्हें चक्कर आया तो परिजन बिहान हॉस्पिटल लेकर पहुंचे, जहां के चिकित्सक के द्वारा बताया गया कि इन्हें कार्डियक अटैक है, जिसके चलते एक महंगा इंजेक्शन लगाना पड़ेगा। मरीज की जान बचाने के लिए परिजनों ने तुरंत हामी भर दी और जैसे ही अस्पताल में इंजेक्शन लगा वह अचेत हो गए और बोलती बंद हो गई। इसके बाद गब्बर फिल्म की स्टाइल में डॉक्टर सिर्फ दवाइयां मंगवाते रहे और शीघ्र सुधार होने का वादा करते रहे, लेकिन कोई सुधार नहीं हुआ। परिजन सुपर स्पेशलिटी अस्पताल ले जाने की भी जिद की, लेकिन उन्हें यह आश्वासन दिया गया कि रिकवर हो रहे हैं और ठीक हो जाएंगे। 2 घंटे के अंदर जहां 3 लाख से ज्यादा का बिल बना दिया, वहीं थोड़ी देर बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि जब उनके द्वारा विरोध किया गया तो निजी गुंडों को बुलाकर परिजनों को धमकाया भी गया। आपको बता दें कि निजी नर्सिंग होमों की यह कोई पहली घटना नहीं है। कुछ समय पहले ही इसी अस्पताल में मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ था। उस दौरान भी मरीज के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाए थे। कुल मिलाकर निजी नर्सिंग होम संचालकों के द्वारा मनमानी लूट की जा रही है और इन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते इनके खिलाफ कोई कार्यवाही भी नहीं होती। हर व्यक्ति बेहतर इलाज के लिए या तो नागपुर, जबलपुर, दिल्ली भागता है। अगर मौका नहीं मिला तो रीवा के निजी अस्पतालों में भर्ती कराता है, लेकिन उन्हें सिर्फ ठगा जा रहा है और मरीजों की जान भी चली जाती है। आप भी सुनिए किस तरह से मृतक के बेटे ने गंभीर आरोप लगाए हैं। क्या नाम है आपका, क्या घटना हुई? मेरा नाम नितिन कुमार दुबे है और मेरे पिताजी की कल मृत्यु हो गई है। उनका नाम श्री राम नरेश दुबे है। हम लोग उनको 4:50 पे शाम को फ़ोन आया कि चक्कर मार रहा है। ये चलते हैं, शुगर के मरीज़ थे, वो शुगर हो गई तो बोले राकेश पटेल के यहाँ ले चलते हैं। पीटीएस में हमारा घर है तो हम लोग राकेश पटेल के यहाँ लेके पहुँच गए 5 बजे के आसपास। वहाँ गए तो बोले कि माइनर कार्डियक अरेस्ट है, एक इंजेक्शन लगेगा और इंजेक्शन थोड़ा महंगा है, 52,000 का है। हमने कहा लगाइए, जो भी ज़रूरत पड़े करिए। और तब तक पापा बिल्कुल नॉर्मल थे, अपने से चल के गए हैं, बोल रहे थे, बात कर रहे थे। और उसके बाद जब वो इंजेक्शन लगा दिया है, उसके बाद वो बिल्कुल कुछ बोले नहीं है। उसके बाद बंद हो गई, ये बोलती है कुछ बोले नहीं हैं और लेके उसके बाद आईसीयू में चले गए। और उसके बाद ये लोग दवा चलाते रहे, 9-10 बजे तक देते रहे जो भी अपना दवाई है इधर उधर। और 2,69,000 रुपये का बिल बना दिया 2 घंटे में। 6 बजे लगभग हम वहाँ ऊपर आईसीयू में गए हैं और 9 बजे उन्होंने डेथ डिक्लेयर किया। 9 बजे तक वो लगातार दवाइयाँ मंगवाते रहे नीचे से, ये दवाई लाइए, वो दवाई लाइए, इंजेक्शन लाइए, वो इंजेक्शन लाइए, करते रहे हम लोग। डॉक्टर जो बोल रहा था हम कर रहे थे। बीच में हमारे पास जो समय था 5 बजे से 6 बजे तक, उस दौरान हम उनसे कई बार पूछे, हमारे चाचा थे साथ में, हम थे, तो कई बार पूछे कि अगर नहीं हो रहा है तो हम सुपर स्पेशलिटी ले जाएँ, कार्डियोलॉजिस्ट के पास ले जाएँ। लेकिन वो हमें आश्वासन देते रहे कि नहीं नहीं ठीक है, रिकवर कर रहे हैं, दवाई मंगवाते रहे, ये दवाई लाइए, वो दवाई लाइए। हम ले आए। बाद में फिर उन्होंने डेट डिक्लेयर कर दी। जब हमने पूछा आपने रेफ़र क्यों नहीं किया, तो उन्होंने कहा रिकवर हो रहे थे। जबकि सत्य है कि जैसे ही उन्होंने इंजेक्शन दिया उसके बाद उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई। उसके बाद कुछ बोले नहीं, अचेत हो गए। और वो उनके आखिरी था जब वो इंजेक्शन ओवरडोज हो गया। और राकेश पटेल के यहाँ 1 घंटे का जो समय हमारा बर्बाद हुआ,
उस दौरान ये मृत्यु हुई और हमें गुमराह किया गया, हमें सही बताया नहीं गया। ये पैसे की लगातार मांग हो रही है। हाँ, पैसे की लगातार मांग हो रही थी। अभी डेट डिक्लेयर करने के बाद भी वो पैसे मांग रहे थे और 60,000 की लगभग दवा मंगवाई है। 9200 की जांच करी है उन्होंने और 2,69,000 रुपये का अलग बिल बनाया है और 52,000 रुपये का अलग इंजेक्शन लगाया है। ये सब 2 घंटे में हुआ है और लगभग 6 बजे से 9 बजे तक के बीच में 2 से 3 घंटे के दौरान। फिर आपने पुलिस में शिकायत की? हमने पुलिस में शिकायत की, पुलिस में आए थे। पहले पुलिस ने भी कॉम्प्रो करने की कोशिश की थी, बाद में फिर जब मामला बढ़ा तो टीआई साहब आए थे, फिर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है। हाँ, अब गुंडे लगाए थे। जब हम लोगों ने पूछना शुरू किया तो अपने प्राइवेट गुंडे लगा दिए। वो गुंडे गोली लेके आ गए, मार रहे थे, गोली मार देंगे, धमकी देने लगे हमारे परिजनों को। चाचा को हमारे धमकी लगती है। अस्पताल वाले उनके प्राइवेट गुंडे हैं। अस्पताल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनका, जो प्रशासन है, अस्पताल प्रबंधन, वो प्राइवेट गुंडे लेके आया था जो गन ऑन लेके आ गए थे और उस आईसीयू में ही धमकी दे रहे थे। हमारे परिजनों को भी धमकी दी, धक्का मुक्की भी की। तब फिर टीआई साहब आए जब मामला हाथ से निकल रहा था तब। अब क्या है, क्या मांग रहे हैं? अब मांग ये है कि इसकी जांच होनी चाहिए और राकेश पटेल पर क्रिमिनल नेग्लिजेंस का केस होना चाहिए और पूरी निष्ठा से इसकी जांच हम ये चाहते हैं। और जो आर्थिक तौर पर हमें परेशान किया जा रहा है वो बंद हो। और जो अस्पताल है कहाँ पर है? विहान हॉस्पिटल है जो रतहरा में है। कल की घटना है। कल की घटना कल शाम को। आपको क्या नाम है? वो मेरे पिताजी थे। सोमानी टाइल्स, परफेक्ट मार्केटिंग। हमारे यहाँ उपलब्ध है वॉल टाइल्स, एलिमेशन, फ्लोर टाइल्स, पार्किंग टाइल्स, सैनिटरी के सभी आइटम। एक बार सेवा का अवसर अवश्य प्रदान करें। उचित और सस्ते रेट पर अच्छी कंपनियों के सभी सामान उपलब्ध। हमारे पास सोमानी कंपनी टाइल्स का डीलरशिप है। इसके साथ ही साथ हमारे पास फिनोलेक्स पाइप कंपनी का भी डीलरशिप है और पूरा प्रीमियम मटेरियल पे हम काम करते हैं और बहुत ही रिजनेबल रेट पे रहता है। और जो भी नई डिज़ाइन लॉन्च होती हैं वो सारी डिज़ाइनें हमारे पास अवेलेबल होती हैं। हमारा पता है शिल्पी सिटी परफेक्ट मार्केटिंग टाइल्स, शॉप समान तिराहा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 97 52 54 27 64 या फिर 83 19 31 79 64। हमारा टेलीफोन नंबर है 076 62 40 70 64।